ज़ाहिर इक़्तिदार समेत लाहौर और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी जुज़वी बहाल, रास्ते खुलना शुरू, बास मकामात से कंटेनर्स को हटा दिया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी ताहाल बरकरार, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस खुल गई। मुजाहिरे के दौरान शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर किसी इदारे की हिरासत में नहीं, KP हाउस से भागते हुए वीडियो मौजूद है। जब वो मिलेंगे कानूनी कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो भी शहीद एहलकार अब्दुल हमीद के कत्ल में मुलव्विस है उसमें से कोई नहीं बचेगा। शहीद के एक बेटे को CDA और दूसरे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, एक मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है। मरियम नवाज का PTI के बारे में बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मुस्लिम लीग नून दहशतगर्द जमात है जो फॉर्म 47 पर बनी है। कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, अल-अक्सा मिलियन मार्च के इशारा फैसल पर तैयारियां जारी। शहरियों की आमद शुरू, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान शिरकत के लिए पहुंच गए। इजरायली फौज ताकत के नशे में अंधी हो गई। लबनान पर मोहलिक बारूदी मवाद का इस्तेमाल, बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बम गिरा दिए गए। 25 से ज़ायद शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। हवाई अड्डे के करीब मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, मनारा में मिसाइल हमले में 25 सहूनी फौजी मारे गए, 130 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान हमले में इजराइल की नवेटम एयरबेस पर मौजूद 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। बैनुल-अक़वामी जरीदे मिलिट्री वॉच का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में इजरायली एयरबेस को शदीद नुकसान हुआ। इजराइल के पास F-35 के 2 स्क्वाड्रन मौजूद थे। इजराइल का इन तैयारों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है। गाजा में सहूनी फौज ने जुल्म सितम की इंतहा की। 24 घंटे में 50 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल-बलाह में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शहदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई। ईरान का गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, आज सबसे अहम मसला जंग बंदी है। इस सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं, कामयाबी की उम्मीद है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी का कहना था कि हमास के इजराइल पर हमले रद्द अमल में थे। ये कहानी का नया बाब है जो तवील अरसे पहले शुरू हुआ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि गजा तनाज़े के सियासी हल के लिए इजराइल को असलहे की तरसील रोक देनी चाहिए। गजा में सहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। बरतानिया, अमरीका, इटली और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ नारे लगाए गए। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी हज़ारों सहूनी शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने, गजा जंगबंदी और मुग़वियों की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। ओकाड़ा में साइलूस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तफाक। मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। DSP अली रज़ा के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान CTD से मुकाबले में मारे गए। हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलदम लश्कर झंगवी से था जो अब तहरीक तालिबान में शामिल हुए थे। इंचार्ज CTD उमर खिताब कहते हैं, रेकी में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदही पर शेर शाह में छापा मारा गया जहाँ फायरिंग का तबादला हुआ। जदीद असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकू के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। इलाका फायरिंग से गूंज उठा।
रात गए मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक। ऑपरेशन में बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और नाइट विजन टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल। डीपीओ का कहना है कि हलाक डाकू डकैती, अगवा, पुलिस मुकाबलों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कोयटा में एयरपोर्ट रोड के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। ईगल स्क्वाड के एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कब्जा माफिया से जमीन खाली करवाने के दौरान फायरिंग का वाकया पेश। कैमला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। डेमोक्रेट्स की नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के मकाम पर बड़ा जलसा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की अपनी हरीफ कैमला हैरिस पर शदीद तनकीद। एलन मस्क का बेखिताब एक बार फिर ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। इंतखाबी जलसे में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 50,000 से जायद अफराद की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल और कोच जैसन गैलेप्सी का मुल्तान टेस्ट के लिए सपोर्टिंग विकेट बनाने का मुतालबा। बैटिंग विकेट की ख्वाहिश करने वाले बल्लेबाजों को मेहनत करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं बल्लेबाजों को होम ग्राउंड पर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम का दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत से आज होगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। और एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी दस्ता काजाकिस्तान पहुंच गया। 3 मेंस और 3 वुमेन्स खिलाड़ी शामिल। टीम की रवानगी से कबल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब और टेबल लेजेंड आरिफ खान ने टीम को रुखसत किया।